रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी टूटे हुए मकानों और सूखे पेड़ों पर पड़ रही थी, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया था। यह गांव वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग इसे अंधेरा गांव के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा था जो इंसानों को डराकर भगा देता था। राहुल एक युवा पत्रकार था जो इस गांव की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने साथी मोहित के साथ इस गांव की यात्रा करने का निर्णय लिया। दोनों दोस्तों ने दिन में गांव पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण उन्हें शाम हो गई। गांव के प्रवेश द्वार पर एक जंग लगा हुआ लोहे का गेट था जो धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। गेट के पार कदम रखते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोहित ने मजाक में कहा, शायद कोई भूत हमारा स्वागत कर रहा है। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर ऐसा है तो हमें अच्छी कहानी मिलेगी। दोनों ने गांव में घूमना शुरू किया। चारों ओर टूटे फूटे घर, बिखरी हुई चीजें और सन्नाटा था। अचानक एक घर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि शायद कोई और भी यहां मौजूद है। उत्सुकता में वे उस घर की ओर बढ़े। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी जो मोमबत्ती के पास बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीमी आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया, हम पत्रकार हैं और इस गांव के बारे में जानने आए हैं। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, हम सालों से लोग डरते हैं यहाँ आने से, लेकिन असली डर तो उनके भीतर होता है। मोहित ने पूछा, यहाँ के लोग कहाँ गए? क्यों यह गांव वीरान है? वह औरत धीरे से बोली, एक रात सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता क्यों और कैसे, पर मैं यहाँ रुकी रही इंतजार में। राहुल को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, आपका इंतजार किसके लिए है? औरत ने सीधी नजर से उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल और मोहित ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। चारों ओर से सर्द हवा चलने लगी और उन्हें किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। डर के मारे दोनों बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर का दृश्य बदल चुका था। गांव की गलियां कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया बन चुकी थीं। चारों ओर से अजनबी आवाजें और साएं उन्हें घेर रहे थे। राहुल ने घबराते हुए चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुमने अंधेरा चुना है, अब अंधेरा तुम्हें चुनेगा। उस रात के बाद राहुल और मोहित का कभी पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि अब वे भी उस गांव का हिस्सा बन चुके हैं, अंधेरे में खोए हुए, अगले आगंतुकों का इंतजार करते हुए।